दो हमारे काफी सशक्त हाँ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। हाँ। और वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो जीतेंगे भी तो पार्टी के साथ आएंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। वो तो बात की बात है सर, आंकड़े में आप पीछे हो जाएंगे तो पहले तो कांग्रेस को आगे शासन के लिए राज्यपाल तो उनको बुलाएंगे, वो तो बात की बात है सर। गणेश जी, आपने एक बात बोल के एक बहुत बड़ा साइन दिया कि अगर वो जो है जीत गए तो आपके साथ आएंगे। जो 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 बहुत ही नेक टू नेक फाइट चल रही है हिमाचल में, जैसे पहले भी और भी जगह नेक टू नेक फाइट जहां रही है, जहां 2-4 सीटों का फर्क आया, वहां पे कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी जो है देखने को आई हैं। तो क्या आप इशारा उधर कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कहा कि जैसे मैंने पहले कहा कि वैसे तो हम 2/3 बहुमत की ओर जाएंगे, हमारा पूर्ण विश्वास भी है और हमारा जो इंटरनल सर्वे है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। यदि आपकी बात पर हम मतलब विश्वास कर लें कि कहीं मतलब रेवल के कारण वो लोग जीत सकते हैं, तो जो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे निश्चित तौर पर साथ देंगे। और गणेश जी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आप रिबेल की बात करते हैं, वो आपकी ओर है। आपका उत्तराखंड में आपके जीते हुए एमएलए, उन्होंने त्याग पत्र देके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जिताया है। आप कहां इस पे भरोसा करते हैं? उत्तराखंड की बात करते हैं। गणेश जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि किन मुद्दों को तवज्जो दी है हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस पूरे चुनाव के दौरान, ये अपने दर्शकों को बता दें। आपसे बात करते हैं अभी ये। हाँ जी, जो चुनाव के जो मुद्दे रहे हैं वो पूरी तरह से महंगाई, कमर तोड़ महंगाई मुद्दा रहा है। और देश की सरकार में आए दिन रोज के घोटाले जो है वो मुद्दे रहे हैं। गणेश जी, एक बार हम आंकड़े दिखा रहे हैं और मैं पहले अपनी शोध के बारे में बता दूं, फिर अभी आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे दर्शक देखेंगे क्यों आंकड़े क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर महंगाई पर 38% वोटर्स की नजर रही है, विकास पर 24%, बेरोजगारी पर 18%, पर्यावरण पर 10%, शिक्षा पर 8%, पानी पर 7% और बिजली पर 5%। यानी कि बिजली सबसे कम जो है वो इशू रहा है। और सबसे बड़ा इशू रहा है महंगाई का 38%। और इसके बाद आप कह रहे हैं विकास का मुद्दा रहा है 24% और 18% बेरोजगारी विषय रहा है। ये 3 बड़े विषय रहे हैं। गणेश जी, आप हमारे इन आंकड़ों से क्या सहमत हैं? इस पर तो आप सहमत हो सकते हैं कि महंगाई मुद्दा रहा है वहां पे। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो ये आंकड़े हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। मैंने तो पहले कहा है कि महंगाई का मुद्दा था, क्योंकि आज केंद्र की जो सरकार है आए दिन महंगाई बढ़ा रही है, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, उससे हर व्यक्ति प्रभावित था, इसलिए महंगाई का मुद्दा तो बना ही है। और उसके साथ ही जो बेरोजगारी का जो विषय आपने कहा, हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 50,000 नौकरियां हमने गवर्नमेंट सेक्टर में दी है। कांग्रेस का पिछला कार्यकाल अगर हम देख लें तो 3663 लोगों ने उन्होंने केवल सरकारी जॉब यहाँ पर दी हैं। तो हमारी सरकार का आंकड़ा उनसे बहुत ज्यादा रहा है। और इस बार हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारों को और जो स्वरोजगार अपनाने के लिए 1 लाख रुपए तक का कर्जा 2% ब्याज पर देने का निर्णय लिया है। इससे भी नौजवान हमारे साथ काफी जुड़े हैं। और जहां तक दूसरे अन्य विषय थे, जैसे आपने कहा कि बिजली के बारे में कोई विषय नहीं था, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त रूप में बिजली मिलती है, 24 घंटे मिलती है। यहाँ किसी को कोई ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती है। जी, अनुराग जी, यहाँ गणेश जी की बात से मैं सहमत हूँ। अगर इस पैरामीटर्स पे वोटिंग कहीं इफेक्ट करी है तो इसमें धूमल सरकार को फायदा मिलेगा या बीजेपी सरकार को फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर महंगाई की बात करें तो इसका ठीकरा फूटता है केंद्र सरकार के सिर पे, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल नहीं है। तो इसका फायदा जो है, अगर हम इसको एक मुद्दा मान के वोटिंग कहीं से आधार मान के अगर वोटिंग हुई है तो इसका फायदा बीजेपी सरकार को होगा। यहां गणेश जी की बात से मैं एकदम सहमत हूं। सीएम जी, मैं भी सहमत हूं इस बारे में, लेकिन ये सब कब था? जब टिकटें बंटने के पहले की बात है ये। जी। आप बोल रहे हैं तब तक बीजेपी, हमें भी लग रहा था कि वापस आएगी, लेकिन आखिर में जो है कुछ चीजें बदल गई। लोगों ने प्रतिशत क्या है लोगों का जो सीएम को लेकर सोचते हैं, मुख्यमंत्री को लेकर, वहां पर कितने प्रतिशत लोग किस मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं और इसके बारे में हमारे आंकड़े क्या हैं, ये आपको दिखाई देते हैं आपकी स्क्रीन पर। धूमल जी के बारे में 43% लोग उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। वीरभद्र सिंह को 47% लोग देखना चाहते हैं। और इन दो के अलावा अन्य के बारे में मात्र 10% लोग केयर करते हैं, उनके बारे में किसी प्रकार का विचार रखते हैं।
तो दो मुख्य जो दावेदार हैं वो प्रेम कुमार धूमल हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वहाँ के सबसे बड़े लीडर वीरभद्र सिंह। उनको 47% लोग हमारे सर्वे के हिसाब से मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। गणेश जी, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि वीरभद्र सिंह एक ज़्यादा बड़ा औरा रखते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के वोटर्स के जहन में, और ये 47% का आंकड़ा मेरे ख्याल से ये कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है जो लोग उनको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह भी 5 बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में उनका एक अपना प्रभाव है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में जो वीरभद्र सिंह जी के ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसके कारण लोगों का थोड़ा विश्वास उनसे डिगा भी है। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की लगातार 2 बार पहले मुख्यमंत्री, अब तीसरी बार बनेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। और जनता में आज सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर के रूप में हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हैं, और उनको गांव और गरीब बच्चा हर कोई उनको जानता है। तो इसलिए जहां तक ये आंकड़ा आपका है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी को भी इतने चाहते हैं, तो हो सकता है आपके सर्वे कुछ ठीक होगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन ये हो सकती है कि प्रोफेसर धूमल जी के नेतृत्व में, और उनको जो है अधिकतर लोग इसलिए चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा। चलिए, मैं आपके पक्ष में, गणेश जी, मैं आपके पक्ष में बोलते हुए विनोद जी जो इन्होंने सर्वे किया उनसे ही सवाल पूछता हूँ। चुनाव से ठीक पहले वीरभद्र सिंह जी के ऊपर कुछ बड़े गंभीर जो है भ्रष्टाचार की बातें हुई थी, चर्चाएं हुई थी, उनको फ्रेम किया गया था, चार्जशीट दाखिल की गई थी। आपको ही लगता है कि इसका असर पड़ेगा और ये आंकड़ा उल्टा भी हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल बताता हूं कि एक बार सुखराम जी भी बड़े कांड में वहां पर फंसे थे, और वो इलेक्शन में कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अलग पार्टी बनाकर, जब एक हिमाचल विकास पार्टी उन्होंने बनाई और 5 सीटें जीती उन्होंने, तो उनको यानी बहुत भारी मतों से वो जीते थे 5 सीटें, और फिर उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी, जबकि कांग्रेस की सरकार आती थी यदि उनको टिकट देते थे। तो वहां पर हिमाचल में केंद्रीय जो हिमाचल में लोग है, वो लोकप्रियता उस पर वीरभद्र सिंह जी या धूमल जी की या नेतृत्व वालों की लोकप्रियता को काफी अच्छे ढंग से लेते हैं। और भ्रष्टाचार, ये वो लोग कोई मुद्दा ज्यादा मानते नहीं है कि यहाँ पे केंद्र में काफी भ्रष्टाचार चलता है, इसलिए वहां पे यदि कोई हिमाचल का आदमी भ्रष्टाचार करता है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और वीरभद्र सिंह जी का कई सालों से 50 साल से राजनीति में है, जिससे कि वहां पे लोगों का रुख अच्छा है उनके प्रति। देखिए विनोद जी की बात से मैं यहाँ थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार इस चुनाव से या इस पिछले 1-1.5 साल के पहले तक का देखा जाए और इस पिछले 1-2 साल के चुनाव भ्रष्टाचार का जो क्वांटम देखा जाए तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले भ्रष्टाचार बहुत छोटे लेवल के आते थे या उस समय हमें बड़े लगते थे, वो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वो भ्रष्टाचार कहने में भी उनको जो है हमें थोड़ी सी हिचक होगी। लेकिन पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की जो भ्रष्टाचार के जिस टाइप के नमूने आए हैं कि अब मुझे नहीं लगता कोई भी प्रदेश में एक छोटा से छोटा लेवल का आदमी बैठा हुआ इफेक्टेड नहीं है या उससे वो कंसर्न नहीं है। सर, छोटा भ्रष्टाचार नहीं था, 5 करोड़ मिले थे मंदिर के पीछे, टीवी पे बताया था और पूरा बाहर निकला था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। लेकिन वहां पे अभी वीरभद्र सिंह जैसे ही वहां पर गए, यहाँ केंद्र से इस्तीफा देकर, तो वहां पर इतनी भीड़ उनको स्वागत के लिए थी। विनोद जी, भीड़ से किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये आपको हमको सबको पता है कि भीड़ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या मैटर करती, क्या भीड़ का क्या मतलब होता है राजनीति में, ये डिफरेंट होता है। उसकी लोकप्रियता से इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं। चलिए, बहुत रोचक मोड़ पे चर्चा है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा, गणेश जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता है गुजरात हिमाचल बीजेपी के हमारे साथ हैं। महंगाई के लिए जिम्मेदार किसको समझती है हिमाचल की जनता, और इस पर हमारा सर्वे क्या कहता है ये आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। महंगाई के लिए कांग्रेस को हिमाचल की जनता 45% जिम्मेदार मानती है और बीजेपी को 43% जिम्मेदार मानती है, यानी कि ज्यादा बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस को मान रही है 45%, और 43% आसपास ही है। बीजेपी भी बहुत कम दोषी है ऐसा नहीं लगता है, बीजेपी को भी दोषी मानते हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस के मुकाबले में कांग्रेस के बनिस्पत कम मान रहे हैं। गणेश जी, जो महंगाई के बारे में आपकी बात ठीक है कि क्योंकि जो गांव का अनपढ़ वोटर है
उसको महंगाई के बारे में आंकलन करने में थोड़ी कठिनाई आती है। उसको भी लगता है कि शायद जो सरकार सत्ता में है, शायद महंगाई उनके कारण हो रही है, कुछ उनको ये इस बात का एहसास रहता है। और जो पढ़ा लिखा और शहरी वोटर है उसको पता है कि जो महंगाई और जो गलत नीतियां हैं वो केंद्र सरकार के कारण होती हैं। तो इसमें हो सकता है कि जो आपका सर्वे है, क्योंकि गांव में अगर जाकर के किसी को सैंपल लिया होगा तो गांव का अनपढ़ आदमी से अगर पूछ लिया जाए तो अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते होंगे कि हिमाचल में धूमल की सरकार है, उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, तो उनके जहन में ये बात बैठ सकती है। लेकिन जो पढ़ा लिखा वोटर है और जो स्थिति को जानता है उसको ये पता है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण और महंगाई जो बढ़ती है वो केंद्र सरकार के कारण बढ़ती है। यह निश्चित तौर पर पढ़ा लिखा वोटर और जो गांव का अनपढ़ वोटर है उसके बीच में थोड़ा सा उसको समझने में अंतर आ सकता है। मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन कुल मिलाकर के आज मीडिया और अखबार, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है। लोग चर्चा को भी देखते हैं, परिचर्चा भी देखते हैं, लेकिन उसमें अपना माइंड मेकअप करते हैं। और अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी है कि जितना भी महंगाई बढ़ रही है वो केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है, ये आम जनता। चलिए गणेश जी, एक और बहुत समय कम है इसलिए एक और बहुत रोचक आपको आंकड़ा दिखा देते हैं कि इस विधानसभा चुनाव का तो खैर अभी परिणाम आया नहीं है। हमने ये जानने की भी कोशिश की कि अगले यानी कि 2017 में अगर विधानसभा चुनाव वहां पर होता है तो उस वक्त वहां का मतदाता किस तरह से सोच सकता है, और ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को 41% मतदाता पसंद करेंगे। 2017 में अगर 5 वर्षीय विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा करती है तो 41% लोग बीजेपी को पसंद करेंगे और कांग्रेस को 46%। ये बहुत ही रोचक बात, संभवतः अभी तक किसी और मीडिया ग्रुप ने संभवतः इस विषय को न उठाया हो, लेकिन हम इस पर बात कर रहे हैं। और इस पर बात करना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो इसी विधानसभा के परिणाम सामने नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पर भी गणेश जी, आपको लगता है कहीं कि प्रेम कुमार धूमल जी के 2 कार्यकालों में जो है कहीं बीजेपी कमजोर पड़ी, कुछ ऐसा? नहीं, कमजोर नहीं पड़ी है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व के कारण और ज्यादा एग्रेसिव लीडरशिप हो सकती थी सर। हाँ जी, और ज्यादा एग्रेसिव लीडरशिप हो सकती थी। नहीं, इसमें एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव का नहीं है प्रश्न ये है कि लोकप्रिय जनता के अंदर कौन है। आराम से आम आदमी को कौन सा नेता मिलता है। सबको एक एक वार्ड, एक एक मंडल तक के कार्यकर्ताओं का नाम लेकर के कौन पुकारता है। तो ये प्रोफेसर धूमल जी के बारे में आम हमारे हिमाचल प्रदेश का जो कार्यकर्ता है, मतदाता है, अच्छी तरह जानता है। जहां तक आपने 2017 के चुनाव की बात कही है और उस समय कहा कि 41% जो है मतदाता बीजेपी को चाहेंगे, हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर क्या परिस्थितियां बनती हैं, उस समय के इश्यूज क्या रहते हैं और उस समय क्या मुद्दे खड़े होते हैं, वो उस समय की बात है। क्योंकि राजनीति तो यहाँ रात और सुबह में बड़ा अंतर आ जाता है। बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन कल, आज रात और कल रात के बाद जो सुबह आएगी 20 तारीख की गणेश दत्त जी, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके लिए भी, हम सब के लिए भी। और आपके जो आंकड़े हैं उसको मैं नोट कर रहा हूं और हम आपसे बात करेंगे 20 तारीख की सुबह जब परिणाम सामने होंगे हमारे या आ रहे होंगे, बिल्कुल साफ जो है वो आंकड़े हो रहे होंगे। उस वक्त हम देखेंगे कि जो आप 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं हिमाचल विधानसभा के अंदर, उसका आपका दावा कितना सही होता है, कितना गलत होता है। बहुत धन्यवाद गणेश दत्त जी हमसे जुड़ने के लिए फोन लाइन पर और अपनी राय रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष यहाँ पर रखने के लिए। और बहुत धन्यवाद विनोद जोशी जी स्टूडियो में आने के लिए और इन आंकड़ों के बारे में विस्तार से समझाने के लिए। अनुराग जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण बिल जो राज्यसभा में पास हुआ है और जो कल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, चर्चा होगी, इस पर हम भी चर्चा करेंगे।